आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। बात मेरी और आपकी हद तक होती तो शायद मैं माजरत भी कर लेता, लेकिन जो शाम से आई है वो न मेरा इल्म सुनने आई, न उसे मेरी खिताबत से कोई गरज, वो अस्करी का मातम करने आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन करें वो मसले भी आपके इस नियाजमंद ने हल किए हैं जो सदियों से हल नहीं हुए, लेकिन ये मसला आज तक मेरी समझ से बाहर है कि अज़ादार का आंसू से रिश्ता क्या है। खुदा की कसम मैं इसे नहीं हल कर सका। फदाइल में हमें लड़ना पड़ जाता है। मेरी तरफ देखो, इधर तवज्जो करो, इधर हमने मसाइब शुरू किया नहीं, तशहुद की हालत में अज़ादार जुड़ गए, आंखों के बादल बरसने को बेताब, पता नहीं क्या रिश्ता है। हाँ, बस दर्द की हर कहानी से वाकिफ हो। फजाइल की हर मजलिस में मेरी कोशिश होती है कि नई से नई बात आप तक पहुंचाऊं, लेकिन दर्द की कहानी वही है जो सदियों से पढ़ी जा रही है। बस मैं याद कराता हूँ, आंखों का वजू करा ले। मजलिस की मालिकन देख रही है, हर अज़ादार पे नजर है अली की बेटी की। मैं कहा करता हूँ सैयदो कि जिस किसी ने भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया उसने मुफ्त में लानत कमाई। अल्लाह अकबर। अब सवाल करो मुझसे, गज़नफर तुमने ये कैसे कहा? वो ऐसे, अगर कुछ वक्त इंतजार कर लेते, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाता। ज़ैनब की बेरी दाई ने वो रुलाया। अल्लाह, बस मौला तेरा परसा कबूल करे। खत्म करने लगा हूं मैं। जमाना कहता है रोते हो भाई, तेरा हक है तू हमें ताना दे कि तुम जिंदा क्यों हो। हमारा हक था, हम मर गए होते। नहीं, ईमान से कहो, गरीब लोग नहीं मरा करते। मजदूर, ये जो झोंपड़ियों में खाना बदोश रहते हैं, ये नहीं मरते। ईमान से बताओ, कभी किसी खाना बदोश ने भी अपनी कब्र खुद बनाई? अल्लाह जाने ज़माने ने बतूल की औलाद से क्या लेना। अब्दुल्ला सामरी कहता है, मैं 8 रबीउल अव्वल की रात मौला से मिलने गया। मैंने देखा मौला अस्करी कब्र खोद रहे हैं। मैंने कहा मौला अल्लमान, घर में तो सारी खैरियत है, ये कब्र किसकी है? रोके कहा मेरी। मुझे जहर मिल जाएगा, कल मैंने दफन हो जाना है। मौला अपनी कब्र क्यों बना रहे हैं? कहा मेरा वारिस 4 साल का है,